होश उड़ा देने वाला वीडियो वायरल हो चुका था, लेकिन कहानी के पीछे की हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं था कि मार खा रहा युवक कौन था, जो गुनाह लगा रहा था। दरअसल वो पीटने वाली महिला के सीने पर कूदकर क्यों काल बनी हुई थी, लेकिन हकीकत जब सबके सामने आई तो जमाना सन्न रह गया। देखिए आखिर क्या हुआ था उस युवक का। घर का आंगन, जमीन के बल बैठा ससकता एक युवक और उसके आसपास खड़े चंद तमाशबीन। हर कोई हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है, तालियां बजा रहा है। पीछे से एक बच्ची की आवाज आ रही है जो ये बोल रही है कि जमीन पर सकपकाई हालत में बैठे युवक को ना मारे। और करीब खड़ा एक युवक रिकॉर्डिंग करते हुए ये पूछ रहा है कि वीडियो सही बन रहा है, पूरा वीडियो साफ आ रहा है। एकदम साफ। और तब हाथ में एक मजबूत डंडा लिए महिला इस युवक की तरफ बढ़ती है। खौफजदा युवक महिला को आगे बढ़ता देख अपने बचाव में दोनों हथेलियों को ऊपर करता है। तभी उसके कंधे पर एक जोरदार प्रहार होता है। एक ही बार में युवक दर्द से करा उठता है, लेकिन काल बनी महिला को उस दर्द का एहसास कहा। वो तो युवक को पीटने पर आतुर है, जिसके वार को रोकने की कोशिश करता युवक जमीन पर छटपटाता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब महिला ने युवक के सीने पर कूद कूद कर उसके बेजान शरीर पर एक के बाद एक अनगिनत डंडे बरसाए। और जमाना इस खौफनाक मंजर का गवाह बना रहा। लेकिन ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसकी पड़ताल शुरू हुई कि आखिर मार खाने वाला युवक कौन था और क्यों महिला काल बनकर उसकी पिटाई कर रही थी। आखिर जिंदगी की गुहार लगाने वाले के साथ हुआ क्या? तो चलिए लिए चलते हैं गाजियाबाद के हमारे संवाददाता के पास, जिन्होंने इस वीडियो के तह तक जाकर पीटने वाली महिला की कुंडली खंगाल डाली। पिटाई से हुई एक दलित युवक की मौत के बाद वीडियो वायरल होने से मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना कविनगर थाना क्षेत्र के लालकुआं इलाके की है और मृतक का नाम पदम सिंह है। पदम सिंह ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था और वो एक महिला रागिनी से मिलने के लिए 16 तारीख को लालकुआं इलाके में आया था, जहां रागिनी ने उसे बहुत बुरी तरह जमकर पीटा, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले जिस वीडियो में युवक की पिटाई की गई, वो युवक ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर का बाशिंदा पदम सिंह था। हेलो, हाँ नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दो उसको। क्या ये? तो मुझसे भी बताना होता है ना, सीधी हो तो देखा हुआ लग रहा है। तुम पहले गए थे क्या यहाँ पर? अब क्या बोला था मैंने तुमको? जब मैंने तुम्हें बोल दिया था कि तो वैकेंसी नहीं, तो दोबारा तुम रुपये उठाएंगे क्या चले आए? हाँ नहीं, इस फील्ड के बारे में कुछ जानते हो ना, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है और बाकर तुम चले आए? जाओ ऐसे, चलो आप चाहेंगे सर तो हो जाएगा। जाइए जाइए जाइए, आपका तो निकलो यहाँ से। पिछली बार बोल दिया तो अभी समझ में नहीं आता, हाथ जोड़ने लगते, पैर जोड़ने लगते। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। जिसे एक अदद नौकरी की तलाश थी, लेकिन इस तलाश में उसका सामना मौत से हुआ, जहां फोन से बात करने वाली महिला रागिनी थी, जिसने 16 मई की दोपहर पदम सिंह को फोन करके अपने घर यानी गाजियाबाद के लालकुआं में स्थित अपने घर में बुलाया। फिर उसे बंधक बनाकर इतनी बेरहम पिटाई की कि देखने वालों की रूह कांप उठी।
लेकिन वारदात वाली दोपहर उसके पड़ोसी तमाशबीन बने रहे। कसूरवार समझकर पदम सिंह पर कहर ढाते रहे। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। तालियां बजाने वाले ठहाके लगाते रहे और उसकी हर एक सांस कोई हलक में हाथ डालकर खींच रहा। नगर थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और रागिनी के पति को जेल भी भेज दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य आरोपी रागिनी अभी भी फरार है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरीके से लोग कानून हाथ में लेने लगे तो फिर प्रदेश में कानून का राज कैसे स्थापित हो पाएगा। ताज्जुब हो रहा है, कितना कुछ होने के बाद गाजियाबाद की पुलिस ने यह जानने की बजाय कि मामला क्या था, किस लिए रागिनी रावण बनकर नौजवान पर सितम बरपा रही थी, पुलिस ने जुल्मी रागिनी की बातें सुन पदम सिंह को ही लॉकअप में बंद किया। फिर पीड़ित परिवार ने हाजिरी लगाई तो पदम के भाई से रिश्वत की मांग की गई। पैसे लेने के बाद जख्मी पदम को छोड़ा गया, लेकिन पदम की हालत बेहद खराब थी, जिसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन परिवार की कोशिश जाया साबित हुई। पदम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके भाई ने फिर से गाजियाबाद का रुख किया, जहां उसकी तहरीर लिखी गई और रागिनी के पति को अरेस्ट किया गया, जो वारदात वाली दोपहर अपनी बीवी की मदद कर रहा था और रागिनी वार पर पा रही थी। क्या बात हुई, ने पूछे उससे, रागिनी से, पहले कि मेरे पास फोन करता था ये, क्यों काम के सिलसिले में, तो कह रही थी ऐसे वैसे कर रहा था, मतलब आरोप लगा रही थी भाई पे झूठे। भाई तो मेरा बिल्कुल सीधा था, अनपढ़ था। फिर हमने अब अपने भाई को ले आए वहाँ से, मतलब पैसे दे के छुड़ा के, मुझे चलो हल्की मुल्की चोट लगी होगी, हमें सर इतना पता नहीं था। कपड़े आके हम घर ले आए, पैसे दे के लालकुआ पुलिस चौकी में। सर 2000 मैंने दिए थे, 5000 जो भाई जिसे नंबर दिया था ना भाई को, उसने दिए थे 5000 रुपये वहीं लालकुआ पुलिस चौकी में। सर फिर क्या सर, हम घर ला के भाई को ले आए। फिर हम अगले दिन सुबह को कपड़े तार के देखे तो भाई का सर लीला पड़ रहा पूरा। हेलो, कौन? सॉरी, नहीं रॉन्ग नंबर है। हेलो, बोल कौन रहे हैं आप? हाँ, किससे बात करनी है आपको? फोन कहाँ किया आपने? अरे आप हैं कौन और किससे बात करना चाहते हैं? इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? हेलो, बात इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आप हैं कौन? देखिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस कॉल से आपकी। नहीं, डर नहीं है किसी का? ठीक है, ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेन करती हूँ। डर तो होगा। मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। बदतमीज कहीं का। रागिनी ने जो इल्जाम लगाए वो संगीन थे। उसके इल्जामों को ही आधार बनाकर पुलिस ने पदम के खिलाफ कार्रवाई की। पीड़ित परिवार से ही रिश्वत ली गई, लेकिन सच क्या है ये जानने की बजाय पुलिस सुस्त हो गई। जबकि पदम को नौकरी की तलाश थी, जिसे उसके दोस्त ने रागिनी का नंबर दिया था, जिससे बात करने वाली रागिनी ने नौकरी के बहाने उसे अपने घर बुलाया था, जिसे बंधक बनाकर रागिनी ने पिटाई की। और इस वारदात के बाद पदम के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए गए कि पदम उसे फोन पर अश्लील बातें करता था। अरे भाई तुम यहाँ कैसे? अरे पदम, कहाँ घूम रहे हो तुम? सुबह से नौकरी के लिए परेशान हूँ। इधर उधर रिज्यूम देता फिर रहा हूँ, लोग बाग मुंह पर रिज्यूम मार देते हैं। भाई यार कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है यार। इस टाइम तो नौकरी का बहुत बड़ा झमेला चल रहा है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। भाई यार कहीं हो जुगाड़ तो हमारा करा दो यार, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई। मैं तुम्हें पदम एक नंबर देता हूँ, वो लिखो। जी भाई जल्दी दो भैया। 7982 98 837। इस नंबर पे जरूर कॉल कर लेना, देखो कुछ हो जाए।
तुम्हारा, ठीक है? ठीक है भाई, नौकरी लग जाएगा भाई, पक्का मिठाई खिलाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई यार, ऐसा करा देना भाई प्लीज़। हे माता रानी, कैसे भी करके आज हमारी नौकरी लगवा दो। बहुत दिनों बाद हमें आज की किरण कहीं से नजर आई है मैया, कैसे भी करके हमारी भक्ति का प्रसाद इसी में दे दो माता, कैसे भी करके हमारी नौकरी लगवा दो मैया। फोन आ गया फिर से। हेलो, कौन? हाँ नमस्ते मैम। तुमने फिर फोन कर लिया? मैम 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 मैं पहली बार कॉल कर। दिमाग खराब करके रखा है यार, तुम वो कौन, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मेरा नाम पदम है। अच्छा पदम, तुम नाम बताया करो ना अपना, कहाँ से बोल रहे हो? ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ मैम। ठीक है। नौकरी के लिए मैम फोन मिलाया था हमने। अच्छा, तुम्हें नौकरी चाहिए? अच्छा मैम, कल आ जाए मैम हम? हाँ ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाती हूँ। ठीक है मैम, हम कल आते हैं आपके पास। नौकरी चाहिए ना तुम्हें? मोस्ट वेलकम, आ जाओ, तुम्हें नौकरी दिलवाती हूँ मैं। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम। ठीक है मैम। ठीक है, कल आ जाओ। डन। पदम सिंह नाम का व्यक्ति, उसके साथ मारपीट हुई थी थाना कबीरनगर क्षेत्र में, जिसमें पहले 308 का केस दर्ज किया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। वो केस तरमीम करके एक आदमी, जो मेन आदमी था, जो अभियुक्त हमारा मेन था, धर्मेंद्र, उसकी अरेस्ट हो गई है और एक महिला शेष रह गई है, उसकी अरेस्ट उम्मीद है आज रात तक हो जाएगी। उसमें ये बताते हैं कि वह व्यक्ति दारूबाज था, मृतक, और कुछ बदतमीजी की शिकायतें थीं, उस पर मारपीट इन लोगों में हुई। उसके बाद सवाल ये है कि उस दिन मृतक पदम रागनी से मिलने क्यों आया। पुलिस का कहना है कि पदम रागनी को फोन करता था, इसलिए रागनी ने उसे मिलने के लिए लाल कुआं बुलाया। दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों का कहना है कि पदम बेरोजगार था और रागनी ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। अगर पुलिस की प्राथमिक जांच को सही भी मान ले तो क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी हासिल है? क्या प्रदेश में जंगल राज है? जिम्मेदारी तो पुलिस की भी बनती थी कि पुलिस इस मामले की तह तक जाकर पड़ताल करती, सर्विलांस के जरिए पदम और रागनी के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड निकालती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो चुका और हत्यारिन रागनी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। सवाल ये पैदा होता है कि मृतक पदम सिंह महिला से मिलने लाल कुआं इलाके में क्यों आया था। पीड़ित के घर वालों का ये कहना है कि पदम सिंह बेरोजगार था और महिला ने उसे नौकरी देने के बहाने बुलाया था, जबकि अभी प्राथमिक जांच में पुलिस का ये कहना है कि पदम सिंह बार बार महिला को फोन किया करता था, जिसकी वजह से महिला ने उसे बुलाया था। इन दोनों ही सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को प्राप्त है। सोनू वाहिद के साथ बदियू जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। अब तक गवाहों को मिटाने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जो खौफनाक वारदात शाहजहांपुर से सामने आई है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि गवाह को मिटाने की जो खौफनाक साजिश रची गई, वहां दुश्मनों की चाल नाकाम साबित हुई। देखिए कैसे बची गवाह की जान। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के भीतर थाना कलान के गांव नौगवा मुबारकपुर का बाशिंदा योगेश गुप्ता बदहवासी की हालत में नजर आ रहा है। घबराई हालत में खुद के साथ हुई ज्यादती की कहानी सिलसिलेवार सुना रहा है कि मौत के मुहाने से कैसे वो जिंदा लौट आया। खुशकिस्मत निकला योगेश, वरना आज इस परिवार के बीच उनका लगते जिगर न होता। कानूनी उस लड़ाई का निवाला बेटा बन गया होता जो संघर्ष पथ पर इंसाफ की जंग लड़ रहा था। लेकिन योगेश के दुश्मनों को भला इसकी क्या परवाह थी। वो तो योगेश को जिंदा रेलवे ट्रैक पर फेंक चुके थे, जिसके सुनने वाला कोई नहीं था।
रेलवे ट्रैक पर छटपटाता योगेश किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए थे, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले के हमदर्द बने कर्मचारी जितेंद्र की नजर पड़ी तो उसने इंसानियत निभाई। बिना वक्त जाया किए रेलवे ट्रैक पर बेहोश पड़े योगेश को हॉस्पिटल पहुंचाया। अब आगे की कहानी योगेश की जुबानी सुनिए। सुखबीर सिंह, क्या नाम है, क्या आरोप? आरोपियों के हैं सुखबीर, विनोद, सनोज, कल्लू। पिताजी का केस चल रहा था, आज उसमें गवाही की तारीख थी। कल्लू और एक तो कहाँ पर आपको बंधक बना के डाल दिया गया था? मैन के किनारे पे। हमने टाइम वगैरह नहीं देखा। पहले कौन पहुँचा वहाँ पे? वहाँ पे लाइन पे सफाई वगैरह करते, मुझे आवाज दी, तभी वही पहुँचे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को फोन बुलाने के लिए जाए, मैंने फोन किया, वो आए, उन्होंने बोला। योगेश अपने घर वालों की जानकारी में अपने गांव से शहर के लिए रवाना हुआ था। परिवार भी जानता था कि कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी, योगेश की गवाही होने वाली थी। एक केस के सिलसिले में योगेश उस केस का अहम गवाह था, जहां इंसाफ मिलने के बाद गर्दन उन दुश्मनों की फंसती जिन्होंने अपने दबंगई के बल पर योगेश गुप्ता की जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाई। लेकिन योगेश को क्या पता था कि शहर पहुंचते ही उसकी मुलाकात दबंग आरोपी सुखबीर सिंह, अतुल, विनोद, सरोज और कल्लू से होगी, जिन्होंने योगेश को सदर थाना क्षेत्र के मोक्ष धाम रेलवे फाटक के पास दबोच लिया। योगेश की पिटाई की गई, खामोश रहने की नसीहत दी गई, समझौता करने का दबाव बनाया गया। ये फोन गया था यहाँ से, रेलवे कर्मचारी ने किया था, बताया कि एक आदमी बंधा पड़ा हुआ है, वो आपका नाम बता रहा। तो आके देखा तो ये हमारा क्लाइंट योगेश गुप्ता है, इसके पिता का नाम मुन्ना लाल गुप्ता। ये नौगवा मुबारकपुर लगता है कलान थाने में वो है, और इसका आज मुकदमा लगा हुआ था, उसमें ये बादी है 308 का मुकदमा जिला जज साहब का लगा हुआ है, उसमें इसकी गवाही होनी थी, जिरह होनी थी इससे। तो अभी पूरी बात नहीं बता पा रहा था, अब होश में आया तो बताए किसने किसने इसको बांधा है। मारने का प्रयास तो पहले भी कर चुके हैं वो लोग विपक्षी। अब वो होश में आए तब शायद जवाब दे कि हाँ उसने वास्तव में किसने बांधा था, क्या। योगेश तो अपनी जायज जिद पर अड़ा हुआ था, जो इंसाफ चाहता था कि अदालत उसके दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। लेकिन योगेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और तभी योगेश के बुलंद हौसले से तिलमिलाए दबंग पक्ष ने योगेश के हाथ पांव बांधे, मुंह पर कपड़ा ठूंसा, रेलवे ट्रैक पर जिंदा फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन दुश्मनों की चाल नाकाम। नाम का एक व्यक्ति है कि कोर्ट में कोई केस था जिसमें पेशी पे आया था, तो पुलिस को सूचना मिली कि ऐसे ये रेलवे लाइन के किनारे बंधा पड़ा है, तो उसको हॉस्पिटल ला कर उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, और जो भी सबके सामने आए तो खुशकिस्मती इसी बात की, रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले जितेंद्र ने योगेश को देख लिया, वरना योगेश आज उस साजिश का शिकार बन गया होता जिसके बिसात दुश्मनों ने बिछाई थी। रेलवे ट्रैक पर मरने का अंदाजा कर योगेश कांप उठता है। अभी भी योगेश खौफ से भरा हुआ है, जिसे डर है कि कहीं दबंग उसकी जान न ले लें। मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि अगर योगेश पर इससे पहले भी हमला हुआ तो पुलिस क्यों सोती रही, क्यों नहीं उसी वक्त एक्शन लिया गया। अब तय पुलिस को करना है कि वो क्या चाहती है, योगेश को इंसाफ मिले या फिर उसकी मौत। कमलेश शर्मा, समाचार प्लस, शाहजहांपुर।